जय श्री राम, हर हर महादेव। और काकभुसुंडी जी की कथा चल रही हमारे चैनल पर। रामचरितमानस के उत्तर कांड में ये कथा है, जब काकभुसुंडी जी अपनी जीवन की कथा बताते हैं गरुड़ जी को कि मैं कैसे कैसे कौवा बना। एक मनुष्य से, एक आलसी स्वार्थी मनुष्य से मुझे शाप मिला, शिव जी ने मुझे शाप दिया। जब शिव जी शाप देते हैं तो जो उनके गुरु जी थे, काकभुसुंडी जी के गुरु जी थे, उन्होंने बहुत तरह से प्रार्थना की शिव जी की और शिव जी से वरदान लिया। और शिव जी ने कहा कि चलो ठीक है, ये कुछ ही समय में जो ये शाप है ये इसका समाप्त हो जाएगा। इसके गुण तो नहीं थे, लेकिन फिर भी आपने इतने विनम्र तरीके से प्रार्थना की है तो मैं उसको मानता हूं और इसका ये शाप जल्दी से समाप्त हो जाएगा। और हे प्रभु, यह अज्ञानी जीव आपकी माया के वश होकर निरंतर भूला फिरता है। हे कृपा के समुद्र भगवान, उस पर कृपा कीजिए और क्रोध को त्याग दीजिए और इसको शाप मुक्त कर दीजिए। और फिर से आकाशवाणी होती है कि तथास्तु, इसका कार्य क्षमा करने का तो था नहीं, लेकिन आपके विनम्र उससे मैं और इसको सुख प्रदान करता हूं। प्रथम तो तेरा जन्म, कहते हैं शिव जी कहते हैं कि प्रथम तो तेरा जन्म श्री रघुनाथ जी की पुरी में हुआ है, फिर तूने मेरी सेवा में मन लगाया और पुरी के प्रभाव और मेरी कृपा से तेरे हृदय में राम भक्ति उत्पन्न होगी। हे भाई, अब मेरा सत्य वचन सुन ले। द्विजों की सेवा ही भगवान को प्रसन्न करने वाले व्रत हैं। जो सेवा भाव, यहाँ पर एक चीज आती है कि सेवा सबसे बड़ा धर्म है। सेवा ही प्रभु को प्रसन्न करने का एकमात्र मंत्र है। अब कभी ब्राह्मण का अपमान या गुरु का अपमान नहीं करना, संतों को अनंत श्री भगवान ही जानना और उनका भगवान के समान ही सम्मान करना। इंद्र कुलिस मम सूला विशाला, काल दंड हरि चक्र कराला, जो इन कर मारा नहीं मरई, विप्रद्रोह पावक सो चरई। और कहते हैं कि इंद्र के वज्र, मेरे विशाल त्रिशूल काल के दंड और श्री हरि के विकराल चक्र के मारे भी जो नहीं मरता, वह भी विद्रोह रूपी अग्नि में भस्म हो जाता है। इसलिए किसी का विद्रोह नहीं करना है, इसलिए किसी का बुरा नहीं चाहना है, ये हमेशा ध्यान रखना। ऐसा विवेक मन में रखना कि तुम्हारे लिए जगत में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। मेरा एक और भी आशीर्वाद है कि तुम्हारी सर्वत्र अबाध गति होगी, अर्थात तुम जहां जाना चाहोगे वहीं बिना रोक टोक के जा सकते हैं। आकाशवाणी के द्वारा शिव जी के कवच सुनकर गुरुजी हर्षित होकर ऐसा ही हो यह कहकर मुझे बहुत समझाकर और शिव जी के चरणों को हृदय में रखकर अपने घर चले गए। काल की प्रेरणा से मैं विंध्याचल में जाकर सर्प हुआ। फिर कुछ काल बीतने पर बिना ही परिश्रम कष्ट के मैंने वह शरीर त्याग दिया। हे हरिवाहन, हे गरुड़ जी, मैं जो भी शरीर धारण करता उसे बिना ही परिश्रम वैसे ही सुखपूर्वक त्याग देता, जैसे मनुष्य पुराना वस्त्र त्याग देता है और नया परिधान, नया वस्त्र पहन लेता है। शिव जी ने वेद की मर्यादा की रक्षा की और मैंने क्लेश भी नहीं पाया। इस प्रकार हे पक्षीराज, मैंने बहुत से शरीर धारण किए पर मेरा ज्ञान नहीं गया। मैं जो उस अज्ञानी के रूप में फंसा हुआ था वहां से निकल गया। और क्या कहते हैं, त्रिजग देव नर जोई तनु धरई, तै तै राम भजन अनुसरय, एक सूल मोहि बिसर न पाऊ, गुर कर कोमल सील सुभाऊ। तिर्यक योनि यानी पशु पक्षी देवता या मनुष्य का जो भी शरीर धारण करता, वहां उस शरीर में मैं श्री राम जी का भजन जारी रखता। इस प्रकार मैं सुखी हो गया, परंतु एक सूल मुझे बना रहा। गुरुजी का कोमल सुशील स्वभाव मुझे कभी नहीं भूलता था। अर्थात मैंने ऐसे कोमल स्वभाव दयालु गुरु का अपमान किया था। यह दुख मुझे आज भी अपने मन में सताता रहता है और हमेशा मेरे मन में बना रहता है। चरम देह द्विज के मैं पाई, सुर दुर्लभ पुराण श्रुति गाई, खलेऊ तहु बाल कन मीला, करऊं सकल रघुनायक लीला। मैंने अंतिम शरीर ब्राह्मण का पाया, जिसे पुराण और वेद देवताओं को भी दुर्लभ बताते हैं। मैं वहां ब्राह्मण शरीर में भी बालकों में मिलकर खेलता तो श्री रघुनाथ जी की ही सब लीलाएं गाता फिरता था। सियाना होने पर पिताजी मुझे पढ़ाने लगे। मैं समझता, सुनता और विचरता, पर मुझे पढ़ना अच्छा नहीं लगता था।
मेरे मन से सारी वासनाएं भाग गई, केवल श्री राम जी के चरणों में ही मेरा लव मात्र रह गया, मेरा प्यार रह गया, मेरा स्नेह रह गया। इसलिए मैं हमेशा श्री राम का ही भजन करता रहता। हे गरुड़ जी, कहिए ऐसा कौन अभागा होगा जो कामधेनु को छोड़कर गदही की सेवा करेगा? मैं प्रेम में मग्न रहने के कारण मुझे कुछ भी नहीं सुहाता था। पिताजी पढ़ा पढ़ा कर हार गए। भय काल बस जब पितु माता, मैं बन गया हूं भजन जन त्राता। जह जह विपिन मुनीश्वर पाऊं, आश्रम जाई जाई सिर नवाऊं। जब पिता माता कालवश हो गए, मतलब कि मर गए, वे चले गए, तब मैं भक्तों की रक्षा करने वाले श्री राम जी का भजन करने के लिए वन में चला गया। वन में जहां जहां मुनीश्वरों के आश्रम पाता, वहां वहां जा जाकर उन्हें सिर निवाता था। हे गरुड़ जी सुनिए, उनसे मैं श्री राम जी के गुणों की कथाएं पूछता और वे कहते और मैं हर्षित होकर सुनता था। इस प्रकार मैं सदा सर्वदा श्री हरि के गुणानुवाद सुनता फिरता था। शिव जी की कृपा से मेरी सर्वत्र अबाधित गति थी, अर्थात मैं जहां चाहता वहीं जा सकता था। छुटी त्रिबद ईसना गाड़ी, एक लालसा उर अति बाड़ी। राम चरण बारिज जब देखो, तब निज जन्म सकल करी लेखो। मेरी तीनों प्रकार की, पुत्र की, धन की और मान की गहरी प्रबल वासनाएं छूट गई और हृदय में यह एक ही लालसा अत्यंत बढ़ गई कि जब श्री राम जी के चरण कमलों के दर्शन करूं, तब अपना जन्म सफल हुआ समझूंगा।